जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 1.3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। चलिए इसको बनाते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। मेरे पास 3 अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहले 2 प्रश्नों में हम देख चुके हैं कि जितने भी अपरिमेय संख्या थे उसको क्या किए थे, प्रूव्ड कैसे किए थे, तो उसको परिमेय संख्या मान के, बस उसी तरीक़ा से हम इसे भी परिमेय संख्या मान लेंगे और उसे क्या करेंगे, हम प्रूव्ड करना चाहेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों को वही करेंगे, हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इसे परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो इसका मतलब इसे क्या कर सकते हैं, हम P/Q के हम बराबर लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो लिखिए इसको। अब लिखेंगे क्या, 1/√2 बराबर लिख देंगे P/ में क्या हो जाएगा, Q, P/Q। अब देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, कोना कोनी तो गुना नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे रूट क्या है, 2 में है, ठीक है, बटे में है। इसे हम रूट को क्या करेंगे, हटाना चाहेंगे नीचे से। हटाने के लिए आप 9th में पढ़े होंगे कि हर परिमेयकरण, बस उसी तरीक़ा से इसका हम हर परिमेयकरण करेंगे। तो चलिए इसका हर परिमेयकरण करते हैं। हर परिमेय कैसे करते हैं, नीचे वाला को लेके ऊपर नीचे से गुना कर देते हैं। 1/√2 गुना करेंगे √2/√2 से। देखिए अगर कटा देंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा। अब 1 का तो कोई, फिर अगर उतना से गुना करेंगे तो 1/√2 ही आ जाएगा। तो ठीक है, बस इसको अब P/Q के बराबर लिख सकते हैं। अब इसे कटा नहीं देना है, इसे कोना कोनी क्या कर देना है, गुना कर देना है। गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ऊपर में √2, नीचे में कंप्लीट क्या आ जाएगा 2, बराबर हो गया P/, में क्या आ जाएगा Q। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुना √2 का। देखिए गुना करने पे क्या आ जाएगा, फिर ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं P/, में क्या आ गया मेरे पास, Q। अब चलते हैं। अब देखिए ई क्या है, गुना में, उसको उस तरफ भेज देंगे तो किस में चले आएगा, भाग में। तो भाग में लिख सकते हैं 1/√2। अब गुना में भेजेंगे तो क्या होगा, 2P/, गुना में है ना, इसको इसमें ये चले जाएगा भाग में, P/, चले जाएगा 2/Q, P/2Q, P/2Q। अब देखिए यहाँ पे ये जो मेरा है, ये क्या है, मेरा √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। सब जानते हैं √2 क्या होता है, एक तरह का अपरिमेय संख्या है। लेकिन P/Q क्या है, अपरिमेय संख्या। हालांकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। बस वही देख लीजिए, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन P/Q क्या है, अपरिमेय संख्या। ये आपस में तो कभी बराबर होगा नहीं। ठीक है, इसलिए हम जो माने हैं √2, देखिए अगर यहाँ पे √2 क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आएगा, तो यहाँ भी तो √2 है। इसका मतलब जो माने हैं क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है मेरे पास, अपरिमेय संख्या है। तो इसे लिख सकते हैं हम √2 एक क्या है मेरा, √2 मेरे पास क्या आ गया, एक अपरिमेय संख्या। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन P/2Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये दोनों आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, बराबर नहीं होगा P/2Q। इसलिए अतः हमारा कल्पना लिखना पड़ेगा भाषा। इसको हम बाद में थोड़ा सा लिख देते हैं, पहले इसको भी उसी तरह से प्रूव कर लेंगे। इकट्ठे हम क्या कर ले, एक तरह से भाषा हम लिख लेंगे। तो लिखते हैं, अब इसको भी तो लिख ही देते हैं। चलिए लिखते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय
संख्या है। यदि परिमेय संख्या नहीं है तो इसलिए सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं हम किसको प्रूव करेंगे। एक तो मेरा प्रूव हो गया, अब इसको भी क्या करेंगे, उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या मान के प्रूव कर लें। अब मानते हैं, फिर लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के बराबर तो लिख सकते हैं। लिख दीजिए p/ क्या हो जाएगा, q। ठीक है, अब देखिए ई ससुरा किस में है, गुना में है, लेकिन उधर भेज देंगे तो क्या चले आएगा, भाग में चले आएगा। तो भाग में दीजिए, भाग का मतलब क्या होता है, नीचे से भाग देना, तो यहाँ पे नीचे में चले आएगा। √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/7√q क्या हो जाएगा, 7q, रूट नहीं होगा सॉरी, 7q हो जाएगा। अब देखिए फिर से ही आ गया, इधर मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, लेकिन इधर मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। आपस में तो कभी बराबर होगा नहीं, तो बस चलिए लिखिए √5 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। √5 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन p/7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः असंभव है कि दोनों आपस में बराबर होगा, तो बराबर नहीं होगा, कभी ये बराबर हो ही नहीं सकता, इसलिए बराबर नहीं लिखेंगे 7q। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे जो भाषा लिखना है भाषा लिख देते हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए ठीक उसी प्रकार से इसे भी प्रूव्ड कर देते हैं। बस इसको भी किस तरह से प्रूव करेंगे, सेम उसी तरीका से। इसको पहले क्या करेंगे, हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, तो परिमेय संख्या मान लीजिए। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, 6 + √2 एक परिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या माने हैं तो इसे हम p/q के बराबर लिख सकते हैं। √2 बराबर p/q। बस इसे क्या करिए, ई प्लस में उधर भेज दीजिए। किसी तरह हमको क्या करना है, √2 को अलग करना है, अकेला करना है। √2 बराबर p/q माइनस क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए फिर से वही √2 मेरा क्या चले जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये लेकिन क्या है, परिमेय संख्या। बस जो भाषा लिखे थे हूबहू वही भाषा लिख देना है। √2 एक क्या है मेरे पास, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन p/q माइनस 6 एक है परिमेय संख्या। किसी हालत में ये दोनों ससुरा तो आपस में बराबर होगा नहीं। अगर बराबर नहीं होगा तो इसको लिख दीजिए बराबर नहीं है। √2 बराबर p/q माइनस क्या हो गया, 6। अगर बराबर नहीं हो गया तो बस क्या गा, अतः हमारी
कल्पना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। चलिए, मैंने 1.3 को पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.4 में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा